नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में अगेती फूल गोभी की उन्नत सफल खेती के बारे में। देखिए, फूल गोभी की खेती हमारे देश के अंदर लगभग पूरे साल होती है। पूरे साल के मुकाबले बरसात का जो मौसम होता है, ये मौसम ऐसा होता है, अगर इस समय अगर हम फूल गोभी की खेती कर देते हैं तो आने वाले समय के अंदर जो हमारी हार्वेस्टिंग होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। और आगे आने वाले समय के अंदर सितंबर और अक्टूबर के अंदर फूल गोभी का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, बरसात के मौसम में अधिकतर हमारे किसान भाई जो है फूल गोभी की खेती नहीं करते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा रिस्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप अगेती खेती करते हैं, बरसात के मौसम में करते हैं, तो थोड़ा देखिए अगेती फसल में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर उत्पादन और आपको मुनाफा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे और एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बारीकी से बताएंगे किस तरीके से आप बरसात के मौसम में अगेती फूल गोभी की उन्नत खेती कर सकते हैं, वो भी किसी रिस्क के, यानी बिना किसी रिस्क के आप यहाँ पर बेहतरीन और उन्नत क्वालिटी से यहाँ पर फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ पर। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। सबसे पहले देखिए, अगर आप जुलाई अगस्त में फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं बरसात का मौसम में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़मीन ऊंची चयन करनी है। यानी इस तरीका का खेत आपको यूज़ करना है जहाँ पर बारिश का पानी ना भर सके। अगर बारिश का पानी आपकी खेती के अंदर भर भी रहा है तो प्रॉपर निकल सके, यानी खेती के अंदर रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका बारिश का पानी आपकी फसल में भरेगा तो जाहिर सी बात है आपकी फसल यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी खेती में बारिश का पानी नहीं भरना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि आपको खेती के अंदर गोबरी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। देखिए, अगैती खेती हम करते हैं तो अगैती खेती के अंदर टेम्परेचर हाई रहने के कारण अगर हम देसी गोबरी खाद डालते हैं तो गोबर की खाद के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हमारी फसल जो होती है अच्छी तरीके से ग्रो करती है और उन्नत होती है। दूसरी ये खास बात ये होती है कि अगर हम गोबरी खाद का इस्तेमाल करते हैं खेती के अंदर तो हमारी ज़मीन होती है मुलायम रहती है, जिसके अंदर जो हमारे जो पौधा होता है गोभी का, उसके जो रूट होते हैं वो जल्दी एक्टिव होते हैं और पौधा अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो करता है। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं कि अगर हम खेती के अंदर गोबरी खाद डालते हैं तो हमारी फसल तो अच्छी होती है, साथ में आगे चलकर हमें काफ़ी उन्नत जो है फसल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप बुआई करने के लिए जाएँ, कहने का मतलब ये, जब आप गोभी का प्लांटेशन करने के लिए जाएँ तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं, क्यारियों में से ऐसी पौध को उखोड़ते हैं और ऐसे लगा देते हैं। उससे होता क्या, गर्मी और बरसात का मौसम होता है तो पौधा 3 से 4 दिन मुरझाता रहता है और उसके रूट यहाँ पर एक्टिव नहीं हो पाते। कहने का मतलब ये है कि वो जड़ जो होता है बहुत देर से देता है, पौधा मुरझाता रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना, देखिए उसके लिए हमें बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम किसी और फसल, यानी जो बीज वाली फसलें होती हैं उनकी बुआई करते हैं, तो जिस तरीके से हम बीज उपचार करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर पौधे का बीज उपचार भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जिससे होता क्या, अगर हम बीज उपचार करने के बाद प्लांटेशन करते हैं तो जो हमारा पौधा होता है उसमें जो जड़ें होती हैं, जो रूट होती हैं, वो जल्दी एक्टिव हो जाती हैं और 2 से 3 दिन के अंदर ही यहाँ पर पौधा हरियाई पकड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना है, देखिए इसके लिए आपको जड़ों नाम की एक दवाई आती है। वो पहले क्या करना है, आपको क्यारी से पौधों को उखोड़ना है। पौधे को उखोड़ने के बाद अच्छी तरीके से आपको उसके अंदर डुबाना है। डुबा के आपको 10 से 5 मिनट रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है। आप सीधे क्यारी से उखोड़ के यहाँ से लगाएंगे तो भैया आपके पौधे जो है 3 से 4 दिन मुरझाते रहेंगे और आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पर नहीं करेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको नर्सरी से पौधों को उखोड़ना है। उखोड़ने के बाद आपको 10 से 15 मिनट जलोरा के अंदर डुबाकर आपको यहाँ पर प्लांटेशन करना है। देखिए, इससे होता क्या, इससे एक तो जो आपका पौधा सूख जाता है, बहुत सारे किसान भाइयों ने देखा होगा कि हम जब गोभी का पौधा लगाते हैं 2 से 3 दिन के अंदर हमारा पौधा यहाँ पर सूखने लगता है, क्योंकि उसके अंदर बेल्ट की समस्या आती है। तो देखिए, अगर हम जलोरा के अंदर डुबाकर लगाते हैं तो खेती के अंदर ना ही बेल्ट की समस्या आती है और पौधे की रूट होती है बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है और 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पर पौधा हरियाली पकड़ने लगता है। तो ये वो तरीका है जो बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते और बरसात के मौसम में फूल गोभी की खेती को यहाँ पर ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लाएंगे तो आपकी फूल गोभी की खेती ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी बात ये कि देखिए, गर्मी का मौसम रहता है और बरसात का मौसम रहता है, तो शुरुआत में आपको पौधे के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा देना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए जब आप पहला खाद लगाना जाएँ तो यहाँ पर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद होता है उसके अंदर सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है पौधा जल्दी ग्रो करता है।
तो सबसे पहले आप जब आप पहला खाद देने जाएँ तो यूरिया के साथ में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि पौधे को स्टार्टिंग स्टेज में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़रूर होती है, जिससे होता क्या, पौधे की रूट एक्टिव होती है और पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो बरसात के मौसम में ये वो तरीका है, अगर इस तरीके से हम फूल गोभी की खेती करते हैं तो उन्नत पैदावार के साथ साथ हम यहाँ पर माल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, बरसात के मौसम में अक्सर किसान भाई फूल गोभी की खेती करते नहीं हैं, और करते भी हैं तो वो सही तरीके से यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती। तो ये वो तरीका है जो मैंने आपको बताया, देसी खाद का इस्तेमाल करके आप जल के अंदर डुबाकर अगर लगाते हैं तो इससे आपकी फसल ग्रो भी अच्छी होगी, साथ में आगे आने वाले समय के अंदर आप फूल गोभी की खेती से यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो आपके पास पहुँचती रहें। धन्यवाद।